1 को एज ए प्राइमरी आईएसपी रखा था और हमने ISP2 को एज ए बैकअप आईएसपी रखा था, याद होगा आपको। ये हमारा डेस्टिनेशन राउटर है, ये कोई भी हो सकता है, हमारी दूसरी ब्रांच हो सकती है, ये हमारा हेड ऑफिस हो सकता है, इंटरनेट में कोई डेस्टिनेशन हो सकती है। यहां तक हमने पहुंचना है। दो रास्ते हैं, एक ISP1 है, एक ISP2 है। या तो हमारी ट्रैफिक ISP1 से जाएगी, ISP2 से जाएगी, या दोनों रास्तों से जाएगी। लास्ट टाइम हमने ISP1 को प्राइमरी रास्ता रखा था जिसका ये डेस्टिनेशन नेक्स्ट हॉप का था, जबकि ये दूसरा था ISP2 का नेक्स्ट हॉप था। और हमने ISP1 को प्रेफरेबल बनाने के लिए क्या किया था, सिंपली शो IP राउट। हमने उसका डिस्टेंस कम करके उसको राउटिंग टेबल में प्राइमरी राउट बना दिया था, और दूसरा जो अल्टरनेटिव ISP था उसका हमने डिस्टेंस ज्यादा करके उसको बैकअप बना दिया था, याद है। ये हमारा बैकअप ISP था। ये देखें जी, ये हमने दोनों डिफॉल्ट राउट दिए हुए हैं। ये ISP1 है, इसका हमने डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो इसका डिस्टेंस है 1, यानी कि ये राउटिंग टेबल में रहेगा। जबकि जो बैकअप है उसको हमने 2 दे दिया था डिस्टेंस, ताकि ये बैकअप राउट बन जाए, फ्लोटिंग राउट जिसको कहते हैं। और हमने इसको ट्रैक के साथ मुंसलिक कर दिया था, ट्रैक के साथ हमने इसको मुंसलिक किया था। यानी कि अगर ट्रैक अप रहेगा तो ये प्राइमरी राउट टेबल में रहेगा, ट्रैक डाउन हो जाएगा तो ये राउट टेबल से निकल जाएगा। ये आप लास्ट टाइम देख चुके हैं। अभी हम चाहते हैं आज के लेक्चर में कि हम दोनों तरफ से ट्रैफिक भेजना चाहते हैं। अगर हमने दो ISP के लिंक लिए हुए हैं तो एक ऑप्शन ये होती है कि एक ISP एक इंटरनेट का लिंक प्राइमरी बना दें, एक बैकअप लिंक बना दें। जब तक प्राइमरी अप रहेगा सारी ट्रैफिक प्राइमरी से जाएगी, उसकी बिलिंग भी होती रहेगी। जैसे ही प्राइमरी ISP1 नया टेल से फर्ज कर लें वो खराब हो गया तो वो राउटिंग टेबल से निकल जाएगा, क्योंकि हमने इस पे SLA लगाया होगा जो चेक करता रहेगा, एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करता रहेगा। SLA का काम ही होता है एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करना। जैसे ही ISP1 वाले रास्ते से एंड टू एंड रीचेबिलिटी खराब होगी वो राउटिंग टेबल से निकल जाएगा, उसके जगह दूसरा राउट आ जाएगा। ये मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूं ताकि आप आज के लेक्चर में इस चीज को समझें कि हमारा ये नया टेल ISP1 प्राइमरी ISP है और दूसरा जो PDCL है ISP2 ये बैकअप ISP है। इसको देखिए, ये देखें जी, हमने इसका डिस्टेंस कम किया लेकिन इसको हमने मशरूत कर दिया, कंडीशन कर दिया ट्रैक के साथ। ट्रैक अप होगा तो ये राउट टेबल में रहेगा, ये वाला राउट। ये ISP1 की तरफ जा रहा है, 210 10 10 11, ये ISP1 वाला नेक्स्ट स्टॉप है। तो अब मैं कंप्यूटर से ट्रैफिक भिजवाता हूं। ये देखिए जी, ये कंप्यूटर है, ये जी ये लैन में है 10.11, ये लैन में है, इसका गेटवे है 10.100। ये मैं दोबारा आपको डायग्राम दिखाता हूं, ये है वो। ये देखिए ये लैन है जी, ये है वो IP जहां से मैं ट्रैफिक भेज रहा हूँ 10.11। ये ट्रैफिक गेटवे के पास आएगी, गेटवे इसको आइदर ISP1 प्राइमरी ISP की तरफ भेज सकता है या ISP2 की तरफ भेज सकता है। कहां भेजेगा? ISP1, क्योंकि ये देखें ISP1 राउटिंग टेबल में आया हुआ है तो जाहिर है ISP1 की तरफ भेजेगा। तो अब हम यहां से पिंग करते हैं 39 39 39 39 -T कंटिन्यूस पिंग। ये 39 39 जहां है ये डेस्टिनेशन राउटर पर है।
अब ये ट्रैफिक या ISP1 से जाएगी या ISP2 से जाएगी, इसे हमने चेक करना है। ये जा रही, पिंग हो रही है जी, और ये पिंग कहां से हो रही है इसको देखने के लिए हम ट्रेस करते हैं। ट्रेस 39 39 39 39। हाँ जी, ये कहां से हो रही है कम्युनिकेशन? ISP1 से हो रही है। ये देखें, ये दोनों IP ISP1 के हैं। 210.10.10, ये देखें, गौर से देखें, 210.10.10.11 ये ISP1 है, ठीक हो गया। और नीचे से 220.20.20 है, तो 210.10.10 की तरफ से ट्रैफिक जा रही है ISP1। दोबारा इसकी पिंग लगा देते हैं मुसलसल। ओके, अब इसके खराब होने पर, इसके एंड टू एंड कहीं से भी खराब हो तो उसके बाद ISP2 आ जाना चाहिए। ये देखते हैं, उसके लिए हम डेस्टिनेशन राउटर का ये लिंक खराब कर देते हैं, ऊपर वाला 10 जो है ये ISP1 की तरफ है। इसको हम खराब करते हैं, देखिएगा जैसे हम इसको खराब करते हैं तो देखिएगा क्या होता है। एंड टू एंड रीचेबिलिटी खराब, इधर मैसेज आएगा कि ट्रैक डाउन हो गया। कितनी देर बाद आएगा? ये हमने 3 सेकंड रखा हुआ। ये देखें जी, मैसेज आ गया कि रीचेबिलिटी पहले अप थी, अब डाउन होगी। किस में? SLA1 में, यानी कि ट्रैक डाउन हो गया। देखें जी, शो IP राउट, राउटिंग टेबल में कौन सा रास्ता आ जाएगा? देखें, बैकअप रास्ता आ गया, बैकअप ISP आ गया। पहले कौन सा था? ISP1 था। पहले ISP1 था, या ISP1 का IP था। अब कौन सा आ गया? ISP2 आ गया, ये बैकअप ISP है। अब ट्रैफिक कहां से जाएगी देखते हैं। अभी भी जा रही है ट्रैफिक, कहां से जा रही है इसको चेक करते हैं। ट्रेस, हाँ जी, देखें कहां से जा रही है? ISP2 से जा रही है। अब ट्रैफिक ISP2 से जा रही है, और राउटिंग टेबल में भी ISP2 आया हुआ है। यहां तक क्लियर है? और दोबारा अगर वो लिंक अप हो गया, दोबारा वो लिंक अप करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, थोड़ी 5 सेकंड के बाद, ये हमने 5 सेकंड का टाइम रखा हुआ था, वो दोबारा लिंक अप होगा। ये देखें, मैसेज आ गया, पहले डाउन से ये अप हो गया। अब ये ISP2 की जगह दोबारा ISP1 आ जाएगा टेबल में। ये देखें जी, दोबारा ISP1 आ गया, ठीक है। तो अब ट्रैफिक कहां से जाएगी ये भी देखते हैं। ये देखें जी, ट्रैफिक दोबारा पहले ISP2 से जा रही थी, दोबारा ISP1 की तरफ से जानी शुरू हो गई। ये है जो हमने लास्ट टाइम किया था, यानी कि हमने एक ISP को प्रेफर्ड ISP बनाया हुआ था और एक को सेकेंडरी ISP बनाया हुआ था। एक तो ये सिनेरियो होता है जो आपको रियल इंडस्ट्री में पेश आएगा, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। आपसे आपका डायरेक्टर या मैनेजर कहेगा कि एक ISP से नया टेल फर्ज करें, तो उसको प्रेफर्ड प्राइमरी ISP बनाओ और PTCL को एज ए बैकअप बनाओ, तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, आपको तरीका पता लग गया। और साथ वो कहेगा एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक होनी चाहिए, सिर्फ कनेक्टेड लिंक को चेक नहीं करना, एंड टू एंड रीचेबिलिटी को चेक करना। कहीं पूरे इंटरनेट के रास्ते में, कहीं भी समंदर में, कहीं रास्ते में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में भी कहीं खराबी आती है, तो इस राउटर को, जो रावलपिंडी में राउटर लगा हुआ है, इसको पता लग जाना चाहिए स्टैटिक राउट में। उसके लिए IPSLA कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको पता लगता है, वो राउट टेबल से निकालता है और उसकी जगह बैकअप राउट ले आता है। एक तो ये सिनेरियो आपको पेश आएगा। दूसरा सिनेरियो है कि दोनों तरफ से ट्रैफिक जाए। जब हमने 2 ISP के लिंक लिए हुए, दोनों को पे कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से ट्रैफिक जानी चाहिए। जो पिछला सिनेरियो था ना, उसमें नया टेल को हम बिल पे करते थे क्योंकि उसकी हम बैंडविड्थ यूज करते। फर्ज करें हमने 50 MB की बैंडविड्थ ली हुई है, 100 MB की बैंडविड्थ ली हुई है, तो उनको हम लाख 1.5 लाख रुपया पे कर रहे थे महीने का। जबकि PTCL को हम पे नहीं थे कर रहे, क्योंकि वो बैकअप था। बैकअप बैकअप सिर्फ तब हम पे करते हैं जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम उसको पे नहीं करेंगे, लाख 1.5 लाख उसका बिल पे नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ 200-300 लाइन रेंट पे करेंगे, जो कि ना होने के बराबर है। तो एक तो ये सूरत हाल थी कि नयाटेल प्राइमरी ISP था और PTCL बैकअप ISP था। लेकिन अब हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि दोनों ISP से ट्रैफिक जानी चाहिए, ISP1 से भी जानी चाहिए, ISP2 से भी जानी चाहिए, दोनों तरफ से ट्रैफिक जाए और दोनों तरफ को एंड टू एंड चेक करना है। ये बड़ा अहम है। दोनों के साथ SLA भी लगाएंगे। उसकी वजह कि अगर दोनों तरफ से ट्रैफिक जा रही है ना, इनमें से एक रास्ता खराब हो जाता है, तो वहां से पैकेट ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे।
और वो राउटिंग टेबल में भी रहेगा। इससे हमारे पैकेट ड्रॉप होंगे, कम्युनिकेशन मुतासर होगी। एक आईएसपी ठीक होगा, एक आईएसपी खराब होगा। होना क्या चाहिए, एक आईएसपी के खराब होने पर सारी की सारी ट्रैफिक दूसरे आईएसपी पे शिफ्ट हो जानी चाहिए। ये हम करके देखेंगे अभी। अब ये दोनों राउट हमने लाने हैं टेबल में। दोनों राउट अगर लाने हैं ना, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर कर देंगे। ये देखें, अभी दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट है। एक का 1 है, कुछ भी नहीं दिया हो तो 1 है, और एक का 2 है। दोनों का डिस्टेंस बराबर कर देंगे। कैसे? इसको नो करते हैं, इसका डिस्टेंस भी 2 कर देते हैं। इसका डिस्टेंस भी हमने 2 कर दिया जी। अब दोनों का डिस्टेंस 2 हो गया। दोनों का डिस्टेंस 2 हो गया, तो दोनों टेबल में आने चाहिए। ये जी दोनों टेबल में आ गए। तो जब लोड शेयरिंग करनी होती है ना, हमने दो आईएसपी से लिंक लिया होता है, दोनों राउट टेबल में लाने होते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर कर देते हैं। भले 1 1 कर दें, 2 2 या 200 सेम डिस्टेंस कर दिया हमने। अब ये ट्रैफिक दोनों तरफ से जाएगी। अच्छा, हमने अभी दूसरी तरफ का एसएलए नहीं लगाया। अब जी, अब आपको फर्क समझाना है एसएलए की अहमियत क्या है। एक के साथ हमने एसएलए लगाया हुआ है, ट्रैक 11। दूसरे के साथ एसएलए ट्रैक नहीं लगाया हुआ। अब देखिएगा क्या होता। उसके पैकेट ड्रॉप, अगर ये लिंक खराब हुआ ना, ये लिंक खराब हुआ, तो क्या होगा कि इसके पैकेट ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे। वापसी के रास्ते के लिए भी दोनों रास्ते दे देंगे, डेस्टिनेशन में भी दोनों रास्ते दे देंगे। वापसी के लिए भी दोनों का बराबर कर देंगे डिस्टेंस। दोनों राउट अब टेबल में आने चाहिए। जी जी, वापसी के रास्ते में भी हमने दोनों राउट टेबल में ले आए। बताने का ये मकसद है, अगर हम लोड शेयरिंग भी कर रहे होंगे ना, तो हमें फिर भी एसएलए कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। अच्छा, एक तरफ से लिंक डाउन है, अभी भी डाउन है, इसको हमने अप करना है।
अभी एक रास्ता आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा। ये वो अप नहीं हुआ, ट्रैक अप नहीं हुआ। ये कॉन्फ़िगरेशन देखें इसकी एसएलए की, हमने 202.2.2 तक लगाया था इसका एसएलए। अच्छा जी, अब तवज्जो से देखें, पहले क्या था कि एक प्राइमरी आईएसपी था, एक बैकअप आईएसपी था। अब हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से ट्रैफिक जाए,
और दोनों तरफ से हमें SLA भी लगाना पड़ेगा। उसकी मैं अहमियत आपको बताने लगा हूँ कि जब लोड शेयरिंग हम कर रहे होंगे, दोनों तरफ से ट्रैफिक अगर हम भेजना चाह रहे हैं, जो आजकल ये सिनेरियो अक्सर इस्तेमाल होता है कि प्राइमरी बैकअप ISP के तौर पे इस्तेमाल करने के बजाय क्या किया जाता है कि दोनों को एट ए टाइम यूज किया जाता है। ये आपको नजर आ रहा है ना, ये डिजाइन रीडेबल है, यस सर। मैक्सिमाइज करने की जरूरत तो नहीं है ना। तो एक था कि ISP 1 से को प्राइमरी बना लें, इसको सेकेंडरी बना लें, लेकिन अगर हम दोनों को एट ए टाइम यूज करना चाहते हैं तो फिर हम लोड शेयरिंग करने के लिए दोनों का डिस्टेंस बराबर कर देंगे, और दोनों के साथ SLA क्यों लगाएंगे ये अब आपको मैंने समझाना है। ये देखिए जी, अभी अभी देखिए दोनों तरफ से ट्रैफिक जारी होगी, उसके लिए मैंने दोनों तरफ से राउट, ये देखें जी, दोनों राउट दे दिए, दोनों राउट दे दिए। अब ट्रैफिक दोनों तरफ से जाएगी। अब लोड शेयरिंग करेंगे, अब दूसरी तरफ से भी हम SLA बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा देख लीजिए। IP SLA 2 या SP 2 के लिए हम बनाने लगे हैं। ICMP वाला बनाएंगे। ICM इसका डेस्टिनेशन हम कोई भी रख सकते हैं। इसका फर्ज करें हम ये डेस्टिनेशन रख देते, कोई भी 3939 रख सकते हैं, जहां तक हमने रीचेबिलिटी चेक कर। ये इंटरनेट का कोई IP हो सकता है जहां तक हम रीचेबिलिटी चेक करेंगे, या ये हमारी कोई डेस्टिनेशन ब्रांच का कोई IP हो सकता है। तो हम 203.3.3.2 रख देते हैं डेस्टिनेशन, और उसका सोर्स इंटरफेस क्या रखना है, या सोर्स IP वो ये नीचे वाला 220.20.20.1। अब इसमें हम कितनी देर बाद भेजना चाहते हैं ये मैसेज, मिनिमम आपको पता है 5 सेकंड है, इसको रखा जा सकता है। 5 सेकंड ले लेगा, लेकिन अगर हम इसको रखेंगे 1 सेकंड तो वो नहीं लेगा। उसके लिए हमें टाइम आउट भी कम करना पड़ेगा, 1000 मिली सेकंड, वो भी नहीं लेगा। तो थ्रेश होल्ड भी कम करना पड़ेगा। तो पहले थ्रेश होल्ड 1 मिली सेकंड करेंगे, फिर टाइम आउट 1 मिली सेकंड करेंगे, फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 सेकंड कर देंगे। हर सेकंड के बाद ICMP के मैसेज आएंगे रीचेबिलिटी चेक करने के लिए। उसके बाद इसको स्केड्यूल कर देंगे, IPSLA स्केड्यूल, और कौन सा SLA 2 को स्केड्यूल करना है। कब शुरू करना है? 9, अभी स्टार्ट करना है। या हम कह सकते हैं रात के 10 बजे स्टार्ट हो जाए। कब तक चलता रहे? उसके लिए लाइफ फॉर एवर, या 10 घंटे के लिए, 24 घंटे, जितनी देर के लिए भी चलाना है। अब ये SLA 2 भी चल गया। इसको अब हम मिलाएंगे ट्रैक में, इसको ट्रैक 22 बना लेते हैं, IPSLA 2। और इसको हम किस लिए रीचेबिलिटी चेक करने के लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कई iOS में ना ये नहीं चलता, ट्रैक ट्रैक 22, आगे IPSLA नहीं आता। आगे आपको IPSLA की जगह राउट देना पड़ता है, राउट। तो फिर हमने जो SLA में दिया होता है ना, डेस्टिनेशन रीचेबिलिटी चेक करने का IP, तो वो इधर भी दे देते हैं। आगे उसका मास्क, उसके बाद फिर हम लिखते हैं कि ये मैं किस लिए बना रहा हूँ। इसके बाद लिख देते हैं SLA 2, IPSLA 2, जो भी आपने दिया हुआ है, और रीचेबिलिटी के लिए। तो ये आप ना कई iOS में इस तरह से आपको ट्रैक देना पड़ता है। सीधा SLA 2 लिखने के बजाय आपको वो जो डेस्टिनेशन IP है ना, जिसके लिए आपने रीचेबिलिटी चेक करनी है, वो भी आपको देना पड़ता है। तो अगर ऐसा करना पड़े तो आपको पता होना चाहिए।
तो जो नया iOS है इसमें तो सिंपली हम लिख देंगे जी हम SLA 2 के लिए ये बनाना चाह रहे हैं, रीचेबिलिटी चेक करने के लिए। तो ये हमने ISP 2 के लिए हम बना रहे हैं ये। तो इसमें हम डिले दे देते हैं, कितनी देर बाद डाउन हो ये भी 3 सेकंड दे देते हैं। अब कितनी देर बाद हो, 5 सेकंड, 5 मैसेज के बाद। इसको अब अप्लाई कहाँ करना है हमने, ये जो दूसरा था सेक्शन राउट, ये जो दूसरा ISP 2 के लिए हमने राउट दिया ना उसके साथ इसको लगा देते हैं, ये जी। इसके साथ हम ट्रैक 22 लगा देते, इसको ट्रैक 22 के साथ हमने मशरूत कर दिया। तो दोनों के साथ हमने जब लोड शेयरिंग करेंगे तो दोनों के साथ हमें ट्रैक और SLA लगाने पड़ेंगे ताकि दोनों तरफ से एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक हो। और मैंने बताया था जब भी आप किसी के लिए, ये देखें दोनों रह गए, ट्रैक के साथ वाला भी रह गया और वो भी रह गया, तो हम ट्रैक के बगैर वाला जो राउट है उसको खत्म करेंगे ताकि सिर्फ ट्रैक वाले राउट टेबल में रह जाए। ले जी हमने ये दोनों तरफ से दे दिया, दोनों तरफ से हमने ट्रैक कॉन्फ़िगर कर दिया SLA प्लस ट्रैक जब हम लोड शेयरिंग करेंगे। ट्रैक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों में से एक लिंक खराब हो गया तो पैकेट जाते रहेंगे उधर से, राउटिंग टेबल से राउटर नहीं निकलेगा, हालांकि एंड टू एंड कहीं ना कहीं खराबी होगी। तो SLA इसलिए लगाया ताकि एंड टू एंड कहीं भी खराबी हो तो ये राउट टेबल से निकल जाए और उसके पैकेट ड्रॉप ना हो, इसलिए ट्रैक लगाना लाजमी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी मकसद क्या है ट्रैक लगाने का, SLA लगाने का। लेकिन मैंने बताया था कि जब भी आप SLA या ट्रैक लगाए ना, सेक्शन SLA, तो जिस डेस्टिनेशन IP के लिए आप SLA लगा रहे हैं ना उस डेस्टिनेशन IP का एक अलहदा से राउट टेबल में डाल दें। ये देखें ये डेस्टिनेशन IP तक रीचेबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, इसका एक अलहदा से राउट टेबल में डाल दें, जिस तरफ से भी आपने इसको इतना 20, ताकि वो 000 का मोहताज ना हो, इसको वैसे ही चेक करता रहे। तो जो डेस्टिनेशन IP के लिए SLA बनाए उसको राउटिंग टेबल में जरूर डालें, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। ये तो है ना डिफॉल्ट राउट, उसके नेक्स्ट आप उसके बाद हमने जो SLA में जो IP चेक करने के लिए लगाया ना टेबल, उसको भी अलहदा से स्टैटिक राउट के तौर पे कॉन्फ़िगर करके राउटिंग टेबल में डाल दें, ताकि उस तक रीचेबिलिटी चेक करने के लिए डिफॉल्ट राउट का टेबल में होना जरूरी ना हो, जबकि यही राउट जो है उसकी रीचेबिलिटी चेक कराता रहे, क्योंकि डिफॉल्ट राउट तो टेबल से निकल जाएगा। तो रीचेबिलिटी चेक करने के लिए ये वाला राउट टेबल में होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। ओके जी, अब जी देखें दोनों राउट टेबल में आ जाएंगे। अब हम लोड शेयरिंग कर रहे हैं, ये देखें दोनों राउट टेबल में आ गए और दोनों के साथ हमने ट्रैक लगाए हुए हैं। अब देखें ट्रैक दो हैं, शो ट्रैक, दो ट्रैक हैं जी, एक SLA 1 के साथ अटैच है ट्रैक, एक ट्रैक SLA 2 के साथ अटैच है। दोनों को हमने दोनों राउट्स के साथ हमने अटैच किया हुआ है। अब दोनों में से कोई भी राउट, कोई भी डाउन होगा, कोई भी राउट डाउन होगा, कोई भी SLA और ट्रैक डाउन होगा उसका राउट टेबल से निकल जाएगा। तो जब हम लोड शेयरिंग करते हैं दोनों राउट देते हैं टेबल में, तो फिर हमें ट्रैक भी दोनों का ही डालना होता है, SLA और ट्रैक दोनों राउट का डालना होता है। ये बात जेर में रखें, इंटरव्यूज में भी पूछते हैं इस बारे में। दोनों राउट टेबल में आ गए, अब दोनों से ट्रैफिक जाएगी। सर ये SLA और ट्रैक का एक बार दोबारा बता दें। दोबारा बता दो, आपने पिछली क्लास नहीं ली हुई? सर ली थी। तो क्या दोबारा बताऊं, कि बात पूछे ना कि पूरा ही दोबारा बता दूं? नहीं नहीं सर, ये SLA और ट्रैक का मकसद। SLA और ट्रैक का मकसद होता है एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करना। ये देखें जी,
SLA1 में हम इस IP तक रीचेबिलिटी चेक कर रहे हैं, एंड टू एंड रीचेबिलिटी। हर 1 सेकंड के बाद ICMP का मैसेज भेजेगा और एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करेगा। इसको हमने स्केजुअल भी कर दिया, स्टार्ट कर दिया हुआ है SLA1 को, और ये मुसलसल चेक कर रहा है, क्योंकि स्टैटिक राउट में अदरवाइज चेकिंग करने का मैकेनिज्म नहीं होता। तो इसको हमने SLA को ट्रैक 11 के साथ लगा दिया, और इसको फिर हमने राउट के साथ अटैच कर दिया कि ये ट्रैक अप होगा तो राउट टेबल में रहेगा। उसके बाद हमने SLA2 बनाया, इसको भी हमने स्टार्ट कर दिया, स्केड्यूल कर दिया, इसकी रीचेबिलिटी यहाँ तक हम चेक कर। ये इंटरनेट का कोई भी IP हो सकता है जिसको हम चेक कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगे कि इंटरनेट रीचेबल है। कोई भी IP हो सकता है। तो SLA का मकसद होता है एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करना। तो पहले हमने एक तरफ से लगाया था जो प्राइमरी राउट था, और दूसरा राउट बैकअप बनाया था। प्राइमरी के डाउन होने पर बैकअप राउटिंग टेबल में आता, लेकिन अभी हम दोनों तरफ से ट्रैफिक भेज रहे हैं, लोड शेयरिंग कर रहे हैं। जब दोनों तरफ से ट्रैफिक भेजेंगे तो दोनों तरफ से SLA और ट्रैक लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब एंड टू एंड कहीं लिंक खराब हो जाता है तो उधर से पैकेट वो राउट टेबल में रहता है, लेकिन उसकी तरफ से डेटा भेजना बंद कर देता है, कम्युनिकेशन रुक जाती है। तो SLA क्या करेगा, एंड टू एंड चेक करता रहेगा, जहां भी खराबी आएगी तो उस राउट को राउटिंग टेबल से निकाल देगा और दूसरी तरफ से ट्रैफिक जाती रहेगी। तो ये मकसद होता है SLA प्लस ट्रैक का। अभी दिखाता हूं आपको। अभी देखें जी, राउटिंग टेबल में कौन से राउट है जी, दोनों राउट है। राउटिंग टेबल में दोनों राउट, हम दोनों में से कोई भी राउट टेबल से निकालते हैं। फर्ज करें ये वाला राउट, प्राइमरी राउट खराब करते हैं, प्राइमरी राउट खराब करते हैं, या सेकेंडरी खराब करने, जो भी खराब करना है। सेकेंडरी खराब करेंगे तो ये राउट टेबल से निकल जाएगा और ये एक राउट टेबल में रह जाएगा। लेट्स डू दिस। ये 20 नीचे वाला लिंक खराब करने लगे हम चेक करने के लिए। देखें जी, अभी मैसेज आएगा 3 सेकंड के बाद। देखें जी, राउट पहले रीचेबिलिटी अप थी SLA2 की, SL2 की रीचेबिलिटी डाउन हुई। तो देखना राउटिंग टेबल में एक राउट निकल जाएगा और एक रह जाएगा। ठीक हो गया, एक राउट रह गया, दूसरा निकल गया। पहले कितने राउट थे, दोनों राउट थे, पहले दोनों राउट थे। अच्छा, अगर SLA ना बनाया होता तो ये वाला लिंक खराब हो चुका है, लेकिन ये टेबल में रहता तो पैकेट ड्रॉप होते रहते। ये मकसद होता है SLA का, पैकेट को ड्रॉप होने से बचाना। अभी ये देखें जी, ट्रैक डाउन हो गया, शो ट्रैक, एक ट्रैक अप है, रीचेबिलिटी ओके, रिटर्न कोड ओके, दूसरा ट्रैक डाउन हो गया, टाइम आउट। तो जैसे ही डाउन हुआ तो उसका राउट भी टेबल से निकाल दिया गया और एक राउट रह गया टेबल में। दूसरी तरफ से लिंक एंड टू एंड डाउन हुआ तो राउट टेबल से निकल गया। कम्युनिकेशन होती रहेगी, कम्युनिकेशन मुसलसल होती रहेगी, हो रही है। ठीक है, अब दोबारा अगर वो लिंक अप हो गया, दोबारा लिंक अप हो जाएगा तो देखें फौरी तौर पे मैसेज आ जाएगा कि लिंक दोबारा अप हो, तो दोबारा वो राउट टेबल में बहाल हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा टेबल में राउट। देखें जी, लिंक डाउन से अप हो गया, SLA2 अप हो गया। जैसे ही राउट अप होगा तो राउटिंग टेबल में दूसरा राउट भी आ जाएगा, दूसरा राउट भी आ गया टेबल में, दोनों राउट आ गया। दोबारा से लोड शेयरिंग शुरू हो जाएगी। वाला भी रिटर्न कोड ओके हो गया, ये वाला रिटर्न कोड भी ओके, SLA1 भी अप हो गया। तो SLA1 के अप होने पे ट्रैक 11 भी अप हो गया, SLA2 के अप होने से ट्रैक 22 भी अप हो गया, दोनों राउट टेबल में आ गए। तो जब हम लोड शेयरिंग करते हैं दो ISPs पर, तो दोनों के साथ SLA प्लस ट्रैक लगाना होता है। कंक्लूजन ये है आज की बात का। अगर हम प्राइमरी बैकअप के तौर पे ISPs को यूज कर रहे हैं
तो फिर हम प्राइमरी राउट के साथ एसएलए लगाएंगे, एसएलए प्लस ट्रैक। और अगर हम लोड शेयरिंग कर रहे होंगे, दोनों आईएसपी से डेटा भेज रहे होंगे, तो दोनों के साथ एसएलए लगाएंगे। यहां तक क्लियर है? कुछ सवाल है तो पूछे, फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करने लगा हूं। अगला टॉपिक है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, पीबीआर। वो बताता हूं क्या है। अभी इसके बारे में कोई सवाल है तो पूछ लें। ये आजकल दुनिया के हर नेटवर्क में ये डिप्लॉय किया जा रहा है। इंटरव्यू में भी, हर इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है। एसएलए प्लस ट्रैक क्यों लगाते हैं? स्टैटिक राउट में एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक होती है या नहीं होती? नहीं होती, क्योंकि उसमें हेलो मैसेज भी नहीं है, कीप लाइव भी नहीं है। हेलो स्टैटिक राउट में डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की तरह उसमें हेलो मैसेज भी नहीं है, कीप लाइव भी नहीं है, तो चेकिंग नहीं होती एंड टू एंड स्टैटिक राउट में। तो फिर स्टैटिक राउट का टेबल राउट से कैसे निकलेगा अगर इंटरनेट में कोई लिंक खराब हो जाता है? तो स्टैटिक राउट टेबल से कैसे निकलेगा? निकलना चाहिए लेकिन नहीं निकलेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कनेक्टेड लिंक से आगे क्या हो रहा है। चराहे राह गुजर को खबर क्या, तरूने खाना हंगामे हैं क्या बरपा। तो इंटरनेट में आईएसपी पे क्या हंगामे हो रहे हैं, हमारे राउटर को पता ही नहीं होगा। आईएसपी 1 या आईएसपी 2 खराब हो गया होगा, लेकिन हमारा राउटर उसको अप शो कर रहा होगा और उधर से डेटा भेज रहा होगा, उससे पैकेट ड्रॉप हो रहे होंगे। तो उसके लिए फिर एसएलए प्लस ट्रैक लगाना लाजमी है। एसएलए प्लस ट्रैक क्या करता है? एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करता रहता है। एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करता है। इसमें कुछ सवाल है तो पूछें, नहीं तो अगला टॉपिक शुरू करें। नो क्वेश्चन? गुड। ये खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना फिर सही समझ आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर सही समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, अब अगला टॉपिक है पीबीआर, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। अच्छा, पीबीआर का टॉपिक है जी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का मतलब आपको पहले समझाता हूँ। ये नोट्स मैंने पहले भेजे थे, दोबारा भेज देता हूँ। अभी हमारा टॉपिक है पीबीआर, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी।
नॉर्मली राउटर ट्रैफिक किस तरह फॉरवर्ड करते हैं? राउटर आने वाली ट्रैफिक का डेस्टिनेशन आईपी देखते हैं और उसको राउटिंग टेबल में मैच करते हैं। कि राउटिंग टेबल में मैच करके किसी एक इंटरफेस पे ट्रैफिक को निकाल देते हैं या लोड शेयरिंग करते हैं, दोनों तरफ निकालते हैं, तीन तरफ निकालते हैं। तो नॉर्मली राउटिंग होती है डेस्टिनेशन बेस्ड, आने वाले पैकेट का डेस्टिनेशन आईपी चेक किया जाता है। मैं इधर पैकेट भी बना देता हूँ। परसेंट जब ट्रैफिक आएगी तो उसका सोर्स आईपी देखा जाएगा। इसका सोर्स आईपी था 192.168.10.11। अब इसका डेस्टिनेशन आईपी था से 39, कोई भी हो सकता है, 9999। ओके, ये सोर्स आईपी था, डेस्टिनेशन आईपी ये था जी पैकेट। अब राउटिंग टेबल इसमें से क्या चेक करता है? राउटर जहाँ पे ट्रैफिक जाती है, राउटर इसका डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है। तो डेस्टिनेशन आईपी को राउटिंग टेबल में मैच करता है। डेस्टिनेशन आईपी कहाँ मैच होगा देखते हैं। शो आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी दोनों राउट्स के साथ मैच होगा, दोनों तरफ मैच होगा। तो फिर कहाँ निकालेगा ट्रैफिक? दोनों तरफ लोड शेयरिंग, कभी उधर दोनों तरफ से ट्रैफिक निकालेगा। तो ये तो है डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग, ये बाय डिफॉल्ट राउटर करते हैं। आने वाली ट्रैफिक का डेस्टिनेशन आईपी चेक करते हैं। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग। इधर कोई और भी आईपी हो सकता है, से 103.40.106.90 लाइक दिस, एनी डेस्टिनेशन आईपी। तो इस डेस्टिनेशन आईपी को मैच करेगा राउटिंग टेबल में, किसी एक तरफ या दोनों तरफ ट्रैफिक निकाल देगा, डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग। लेकिन हम अगर चाहें तो हम राउटर को कह सकते हैं कि भाई तुमने डेस्टिनेशन आईपी देख के राउट नहीं करना ट्रैफिक को, बल्कि डेस्टिनेशन आईपी की जगह भेजने वाले का चेक करना है, सोर्स आईपी को देखना है, सोर्स आईपी को देखना है। मसलन अगर भेजने वाला डायरेक्टर है, उसकी ट्रैफिक आईएसपी 1 से भेजनी है। अगर भेजने वाला आम वर्कर है तो उसकी ट्रैफिक आईएसपी 2 से भेजनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मसलन आर्मी में हम बहुत सारी डिप्लॉयमेंट करते हैं, वो कहते हैं यार डायरेक्टर और ब्रिगेडियर और कर्नल के लिए हमने अलहदा लिंक लिया हुआ है। ब्रिगेडियर कर्नल की जब भी ट्रैफिक आया तो आईएसपी 1 से जानी चाहिए, जबकि उससे नीचे वाले रैंक के जितने भी लोग हैं ना, कैप्टन है, मेजर है, जितने, उन सब की ट्रैफिक आईएसपी 2 से, पीटीसीएल से जाए। नायाटेल अच्छा लिंक है, ब्रिगेडियर और कर्नल के और ट्रैफिक जो है ना, जो आपका कमांडेंट है, उसकी ट्रैफिक जो है वो 6 लिंक से जानी चाहिए। मतलब अब डेस्टिनेशन आईपी को देख के फैसला नहीं करेगा राउटर, भेजने वाले को सोर्स आईपी को देख के फैसला करेगा। या यूं कह लें कि हमारा एक ग्रुप है हमारी कंपनी में, वॉइस वाला ग्रुप। वो जब भी ट्रैफिक, वो वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, हम उनकी वीलैन ही, उनका सबनेट ही अलहदा बना देंगे, उनका नेटवर्क ही अलहदा कर देंगे। ये वो लोग हैं जो वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं। अब वॉइस कम्युनिकेशन करने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनकी ट्रैफिक नायाटेल से जानी चाहिए। और जो वेब कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, या बाकी कम्युनिकेशन, उनकी ट्रैफिक आईएसपी 2 से, पीटीसीएल से जानी चाहिए। क्योंकि वॉइस वालों के लिए ना हमने लाइसेंस लिया होता है आईएसपी से। हमें जब हम कॉल सेंटर खोलते हैं ना, वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमें आईएसपी से लाइसेंस लेना होता है कि हमने वॉइस कम्युनिकेशन करनी है। अपने आप को वाइट लिस्ट कराना होता है, ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट कराना होता है, तब हमें वॉइस की कम्युनिकेशन अलाउ होती है। तो जब हम वॉइस कम्युनिकेशन करना चाहें तो हमने वो वॉइस कम्युनिकेशन नायाटेल से करनी है, फर्ज करें। तो फिर उसके लिए हमें लाइसेंस लेना होगा कॉल सेंटर का, अपने आप को वाइट लिस्ट कराना होगा। अब हमारी सारी वॉइस कम्युनिकेशन हो ही ना एयरटेल के जरिए सकती है, क्योंकि हमने वहां से लाइसेंस लिया होगा। तो वॉइस के जितने भी यूजर है ना, जो वॉइस की डोमेन में या वॉइस की वीलन में आते हैं,
उनकी ट्रैफिक पीटीसीएल से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पीटीसीएल से हमने लाइसेंस ही नहीं लिया हुआ कॉल सेंटर का, वाइस का। वाइस वालों की सारी ट्रैफिक नया टेल से जानी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। यानी कि हम अपनी मर्जी से ट्रैफिक, अपनी मर्जी के यूजर्स की ट्रैफिक अपनी मर्जी के आईएसपी पे भेजेंगे, जबकि बाकियों की ट्रैफिक हम दूसरे आईएसपी से भेजेंगे। इसे कहते हैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, ये देखें, इसको पढ़ लें एक दफा। ये मैं आपको ये भेज भी देता हूं। अहमद, स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही यार? बाकियों को तो हो रही है। अब हो रही है आपको अहमद? इसको सोर्स बेस्ड राउटिंग भी कहते हैं। राउट ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू सोर्स आईपी और अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। ये आप नोट्स खोल के देख सकते हैं, या आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये जो मैंने नोट्स ये भेजे हैं ना, नोट्स, इनको आप पहले तो डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, ओपन बाय पेंट, ओपन विद पेंट करेंगे, तो फिर आपको आसानी होगी। अब ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं देखें ज़रा। जब एक दफ़ा ये ओपन करके ना पढ़ लें ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है। ये मैंने जो अभी समझाया वही लिखा हुआ है। ये पढ़ें फिर मुझे बताएं।
अच्छा जी, आपने पढ़ लिया। अभी इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, यानी हमने अगेन आपने इसमें पढ़ा कि राउटर नॉर्मली डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग करते हैं, डेस्टिनेशन आईपी को राउटिंग टेबल में मैच करते हैं, फिर ट्रैफिक को फॉरवर्ड किया जाता है। ये तो आपको मेरा ख्याल है राउटिंग जब आपने पढ़ी उसमें भी अंदाजा हो गया होगा। राउटर हमेशा आने वाले पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी को चेक करता है और डेस्टिनेशन आईपी को राउटिंग टेबल में मैच करता है। लेकिन अगर हम राउटर में पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दें तो राउटर आने वाले पैकेट का सोर्स आईपी भी देख सकता है, एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर भी देख सकता है। किसी भी क्राइटेरिया को देखते हुए हम राउटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं कि उस क्राइटेरिया के मुताबिक ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना, उस क्राइटेरिया के मुताबिक ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना। तो हम डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग को खत्म करके उसकी जगह सोर्स बेस्ड राउटिंग या एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग या इन अदर वर्ड्स पॉलिसी बेस्ड राउटिंग अनेबल कर सकते हैं। अब ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कैसे होती है इसको करके देखते हैं। अभी देखें ट्रैफिक कहां से जा रही है। अभी देखें राउट टेबल में तो दोनों राउट है, ट्रैफिक कहां से जा रही है अभी देखते हैं। ये देखें जी, इसका आईपी पहले आपको दिखाता हूँ, शो आईपी। इसका आईपी है 10.11। इसकी ट्रैफिक कहां से जा रही है, ट्रेस 999। इसकी ट्रैफिक जा रही है जी ISP 1 से, यानी कि नया टेल से जा रही है। चेक करें आईपी 220.20.20.2 नहीं, इसकी ट्रैफिक जा रही है जी PTCL से। देख रहे हैं जी, इसका आईपी 220.20.20। नेक्स्ट आप इसका मतलब है इसकी ट्रैफिक जा रही है जी कहां से, ISP 2 से जा रही है 11 की। देख लिया। 444 को भेजी, वो भी ISP 2 से गई। हम चाहते हैं इसकी ट्रैफिक ISP 2 की जगह ISP 1 से जाए, नया टेल से, क्योंकि ये वाइस का है, ये वाइस यूजर है। इसका हम नाम रख देते हैं वाइस यूजर। जी हमने इसका नाम रख दिया वाइस यूजर। ट्रैफिक इसकी जा रही है अपना कहां से, ISP 2 से। ISP 2 से हम कहां से भेजना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं ISP 2 से ना जाए बल्कि ISP 1 से जाए। ISP 2 से जा रही है, हम चाहते हैं इसकी ट्रैफिक ISP 1 से जाए, नया टेल से जाए। उसकी वजह हमने नया टेल से लाइसेंस लिया हुआ है। तो ये 11 ये वाला जो वाइस वाला सेटअप है ना, ये पहले 32 हैं, 0 से 31 तक। पहले 32 जो आईपी है ना वो वाइस वाले हैं, इनको हम ISP 1 से भेजना चाहते हैं, पहले 32 आईपी। तो उसके लिए हम ना इसके लिए राउट मैप बनाएंगे, तवज्जो से समझना। राउट मैप, राउट मैप का नाम रख देंगे वाइस यूजर्स। इस राउट मैप का नाम रख दिया वाइस यूजर्स। अच्छा, राउट मैप या परमिट होता है या डिनाई होता है। तो जब पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के लिए बनाएंगे तो परमिट वाला बनाएंगे, और इसका सीक्वेंस नंबर कुछ भी रख देंगे 10 20 30।
तो हम कुछ भी नहीं देंगे ना, तो इसका सीक्वेंस नंबर 10 हो जाएगा और ये परमिट वाला बनेगा। राउट मैप कौन सा बनेगा? परमिट वाला। राउट मैप में हमेशा कुछ मैच करते हैं और फिर उसको सेट करते हैं कि तुमने कहां से जाना है। तो राउट मैप में दो चीजें होती है, मैच और सेट। ये देखें, मैच, मैच और सेट। ओके जी, ये बकवास बंदे ने शुरू कर दी थी, उसको बंद किया मैंने। तो दो चीजें होती हैं जनाब, मैच और सेट। राउट मैप में पहले मैच करते हैं किस किस को क्या कर, किस किस को। सेट का मतलब है कहां भेजना है, क्या करना है। ठीक है जी। तो मैच, हमने इसमें मैच करना है जी। क्या क्या मैच कर सकते हैं हम? इसमें प्रोटोकॉल मैच कर सकते हैं, हम इसमें आईपी मैच कर, सोर्स आईपी मैच करा सकते हैं एसीएल में। हम इसमें पैकेट का साइज मैच करा सकते हैं कि अगर 500 बाइट से छोटा पैकेट है ना, छोटे छोटे पैकेट है, तो उसको आईएसपी 1 से भेज दो। 500 बाइट से बड़े पैकेट है तो आईएसपी 2 से भेज दो। ये भी हम कर सकते हैं। पैकेट की लेंथ, पैकेट की लेंथ के हिसाब से भी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में डिसीजन करा सकते हैं। सोर्स प्रोटोकॉल के हिसाब से करा सकते हैं। सोर्स प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल अगर एचटीटीपी है तो इधर से भेज दो, अगर प्रोटोकॉल टेलनेट है तो इधर से भेज दो, एसएसएच है तो इधर से भेज दो, एफटीपी है तो उधर से भेज दो, लाइक दैट। किस इंटरफेस से ट्रैफिक आई है उस हिसाब से भी राउटिंग कर सकते हैं। अभी हम आईपी के लिहाज से करेंगे, सोर्स आईपी। लिए हम एसीएल को मैच कर, एसीएल में हम मल्टीपल आईपी मैच करा सकते हैं। तो एसीएल में हम मैच कराते हैं, एसीएल का नाम रखते हैं वॉइस यूजर्स, वॉइस यूजर्स एसीएल। इसको हम मैच करेंगे और सेट क्या करना है? आईपी नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप का मतलब है इसको हमने आईएसपी 1 नया टेल से भेजना है, तो नया टेल का आईपी है 210.10.10.11। तो इसका नेक्स्ट हॉप हमने कर दिया 210.10.10.11। क्या बात है जी, छा गए हैं जी। तो मैच करते हैं, कुछ एसीएल में हमने आईपी मैच किए और उसको हमने सेट कर दिया कि उसको किधर से भेजना है, नेक्स्ट हॉप क्या होना चाहिए उसका, आईएसपी 1 या आईएसपी 2। वेरी सिंपल। अब इसको हम अप्लाई कहां करेंगे? इसको हम अप्लाई करेंगे सोर्स इंटरफेस पर, जहां से ट्रैफिक आ रही है। याद रखना है, पीबीआर को अप्लाई, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को, सोर्स बेस्ड राउटिंग को अप्लाई हमेशा उस इंटरफेस से करते हैं जिस इंटरफेस से ट्रैफिक राउटर में एंटर होती है। ये बात नोट कर लें, ये नोट्स में भी लिखी हुई है। तो पीबीआर को अप्लाई कहाँ करते हैं? उस इंटरफेस पर जहां से ट्रैफिक राउटर में एंटर होती है, तभी डिसीजन लेना शुरू करते हैं ना। तो सोर्स इंटरफेस पर, तो जी इसका इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 00। इसको अप्लाई करेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00। कैसे अप्लाई करते हैं? आईपी पॉलिसी राउट मैप, राउट मैप का नाम क्या था याद है? वॉइस यूजर्स। चेक कर लेते हैं, राउट मैप का नाम था जी वॉइस यूजर्स। राउट मैप का नाम था वॉइस यूजर्स। तो वॉइस यूजर्स लें जी। तो हमने पॉलिसी मैप को सोर्स इंटरफेस पे मैच किया, लेकिन अभी हमने एसीएल नहीं दी। तो आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड यूजर्स वॉइस यूजर्स, एसीएल का नाम हमने जो मैच किया था ये वो भी देख लेते हैं। सेट तो हमने किया था नेक्स्ट अप नया एयरटेल, और मैच किया था वॉइस यूजर्स एसीएल। इसका नाम है वॉइस यूजर्स एसीएल। ले जी, ये नाम है। इसमें हमने मैच कर, परमिट किसको परमिट करना है? आईपी जिसका सोर्स क्या था 0 से 31 तक, 192.168.10.0 से लेके, हाँ जी, अब इसका मास्क 00031। इसका मतलब है ये 0 से 31 तक की ट्रैफिक को मैच करेगा।
और डेस्टिनेशन एनी, डेस्टिनेशन कुछ भी है। तो अगर ये आईपी होंगे ना 0 से 31 के दरमियान, ये सबनेट हमने मैच कर लिया, ये वाइस वाला सबनेट है। अगर 0 से 31 के दरमियान होंगे आईपी, तो उसको कहां से भेजेगा? नया टेल से। लें जी, ये होगी जी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड। अब देखिएगा जी, पहले ट्रैफिक कहां से जा रही थी? अब तवज्जो से, पहले ट्रैफिक सारी इसकी ISP2 से जा रही थी, PTCL से जा रही थी। अब हमने जब PBR कॉन्फ़िगर किया, अब देखना क्या होता। सुभान अल्लाह जी, कहां से जा रही है? अभी भी PTCL अभी भी PTCL से जा रही है। ये क्या चक्कर? अभी भी PTCL से ही जा रही है, जबकि हमने इसको बाउंड किया कहां से? जाओ हमने इसे बाउंड किया है कि नया टेल से जाओ, यानी कि ISP1 से जाओ, लेकिन ये जा कहां से रही है? अभी भी उधर से जा रही है। ये क्या बात है? किया मैंने, चेक करते हैं। अप्लाई किया जी। IP पॉलिसी राउट मैप वाइस यूजर्स, क्या राउट मैप का नाम सही लिखा है? वाइस यूजर, शो राउट मैप, राउट मैप वाइस यूजर्स, परमिट सीक्वेंस 10, मैच IP एड्रेस वाइस यूजर्स ACL, सेट IP नेक्स्ट ऑप 210.10.10.11। ठीक है, लेकिन पैकेट मैच नहीं हो रहे। राउटिंग पैकेट मैच कितने हुए हैं? कुछ भी नहीं हुए। इसका ये क्या वजह है? पैकेट क्यों नहीं मैच हुए? ये देखना पड़ेगा, पैकेट मैच क्यों नहीं हुए। ACL को चेक करते हैं, शो IP एक्सेस लिस्ट, वाइस यूजर्स ACL, क्या वही है? वाइस भी, कुछ स्पेलिंग गलत ना हो गया, यूजर्स ACL। सोर्स IP है 192.10.0 31 तक, 0 से 31, 11 इसी में, 0 से 31 में आता है ना 11। डेस्टिनेशन है नहीं, बिल्कुल सही है, कॉन्फ़िगरेशन तो सही है। तो अच्छा अच्छा, इनकमिंग 0 0 ही है, 0 0 ही है, ठीक है। तो इसको तो ऊपर से जाना, 210.10.10.11 से जाना, लेकिन ये जा कहां से रहा है? अभी भी ISP2 से जा रहा है। इसका IP क्या है? शो IP 10.11, यानी कि 0 से 31 के दरमियान ही है इसका IP, बिल्कुल दरमियान है, 0 से 31 के दरमियान है। अच्छा, तो गलती कहाँ पे हुई है, क्या हुई है? सर आप काइंडली दोनों SLA चेक करें, अगर एक डाउन ना किया हो हमने। नहीं, राउटिंग टेबल देख रहे हैं ना, शो IP राउट, राउटिंग टेबल में दोनों राउट है, ठीक है। इसका मतलब है SLA दोनों अप है। चल, कहीं ना कहीं को गलती हुई है, उसको बस चेक करना। राउट मैप कहाँ है जी? राउट मैप ये है जी, राउट मैप वाइस यूजर्स, V बड़ा है नहीं, वाइस यूजर्स। इसका नेक्स्ट आप ये है। अच्छा, मेरा ख्याल है ये V बड़ा ना हो उधर उसका। दोबारा अप्लाई कर दे, बड़े बड़े V के साथ अप्लाई करते हैं, इसको नो करते हैं जी।
आईपी पॉलिसी राउट मैप, इसको कॉपी करते हैं, सबसे बेहतर होता है, 1 मिनट, इसको कॉपी करें, डू शो रनिंग सेक्शन रनिंग सेक्शन राउट मैप। सबसे बेहतर होता है आईपी पॉलिसी राउट मैप, इसको कॉपी करें ताकि मसला ही खत्म। ये देखें, मेरा ख्याल है बड़ा ही है जी, वी बड़ा था, हमने वी छोटा लगाया हुआ, ठीक है, मुझे लग रहा है ये गलती थी, ठीक है जी। अब चेक करते हैं, तो बेहतर है कॉपी पेस्ट करके कॉपी किया करें। स्पेलिंग लिखेंगे ना तो कुछ गलती भी हो सकती है और वी बड़ा छोटा हो, ये मेरा ख्याल है वी बड़ा था, हमने जो अप्लाई किया था ना पहले, हाँ वाकई ऐसा है, वो छोटा वी था, हमने जो अप्लाई किया था वो छोटा वी था, जो नो किया ऊपर दिखाता हूं, हमने जो अप्लाई किया था ना वो छोटा वी था, जबकि जो एक्चुअली राउट मैप है वो बड़े वी वाला है। ऐसा ही आपको अंदाजा हो रहा है ना। अब देखते हैं, अब देखते हैं, अब जी इसको दोबारा से ट्रेस करेंगे तो कहां से जाना चाहिए जी जनाब, आईएसपी 1 से जा रहा है, नया टेल से, ठीक है। तो राउट मैप की स्पेलिंग सही नहीं थे, ठीक है। अब ये सारे वॉइस वाले यूजर नया टेल से ही जाएंगे, जहां मर्जी डेस्टिनेशन जो मर्जी हो, डजेंट मैटर, डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है। ये देखें इसकी भी ट्रैफिक आईएसपी 1 से जा रही है, आईएसपी 1 से, नया टेल से। किसी और को भी ट्रैफिक भेजेंगे उसकी भी नया टेल से जाएगी, जिसको मर्जी ट्रैफिक भेजे। जब सोर्स ये होगा, ये देखें जी, सबकी ट्रैफिक कहां से जा रही है, आईएसपी 1 से जा रही है। अभी मैच भी उधर हुए होंगे, अभी देखना उधर मैच भी हुए होंगे, शो राउट मैप, ये देखें जी मैच हो रहे हैं ना पैकेट, 36 पैकेट मैच हुए हैं, 3816 बाइट्स मैच हुई हैं। पहले मैच नहीं थे हो रहे, क्योंकि राउट मैप जो था वो स्मॉल वी के साथ हमने अप्लाई कर दिया था, तो बेहतर है कॉपी पेस्ट किया कर। तो अब हमने बाउंड कर दिया इसको, राउटिंग टेबल जो अच्छा जो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है ना, वो राउटिंग टेबल के फैसले पर ओवरराइड कर जाती है। राउटिंग टेबल कह रहा है बाएं तरफ से जाओ, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कह रही है दाएं तरफ से जाओ, तो वो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को फॉलो करेगा। ये समझ लें कि ये वीटो पावर है, ये राउटिंग टेबल को भी ओवरराइड कर जाती है। राउटिंग अच्छा, राउटिंग टेबल में हो सकता है एक ही राउट हो, फिर भी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग राउटिंग टेबल की भी मोहताज नहीं है। राउटिंग टेबल में राउट नहीं भी होगा ना तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को फॉलो किया जाएगा, ये नोट कर लें। राउटिंग टेबल में अगर राउट नहीं भी होगा ना, फिर भी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को ही फॉलो किया जाएगा। ये इतनी पावरफुल चीज है, समझ लगी या मुश्किल तो नहीं लगा। हमने बाउंड कर दिया कि हमारी कौन सी ट्रैफिक कहां से जानी चाहिए। अब हम बाउंड करते हैं फर्दर कि वेब वाली ट्रैफिक पीटीसीएल से जाए, तो वेब वाले जो कंप्यूटर है उनको पीटीसीएल की तरफ नेक्स्ट स्टॉप डाल देंगे। तो ये जी आपके सामने एक नई चीज आई है, राउट मैप। राउट मैप से आप बाइंड कर देते हैं कि क्या होना चाहिए। इसमें क्या होता है, मैच और सेट, इसमें दो चीजें होती हैं, मैच और सेट। अपनी मर्जी के सोर्स आईपी मैच कर लें या अपनी मर्जी के पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल को मैच कर लें और नेक्स्ट हॉप को सेट कर लें। मजे की चीज है ना जी, क्यों भाई? जी बिल्कुल सर। इससे हम अपनी मर्जी की ट्रैफिक अपनी मर्जी के रास्ते पे भेजने के काबिल हो जाते हैं, बाउंड यस कर सर। देते हैं। तो ये आपको आजकल बहुत ज्यादा डिप्लॉय हो रहा है। मुझे बहुत सारी डिप्लॉयमेंट में आजकल क्लाइंट ये मांग रहा है कि हमारी मसलन आजकल ना वॉइस के लाइसेंस का बड़ा इशू है, आपको आईएसपी से वॉइस के लाइसेंस लेने, इसलिए मैंने मिसाल भी वही दी कि वॉइस के लाइसेंस जिस आईएसपी से लिए होते हैं ना, आपकी वॉइस की ट्रैफिक वहीं से जानी चाहिए, दूसरे आईएसपी से नहीं जानी चाहिए। नहीं तो आपको ब्लैकलिस्ट करके आपका आईपी ब्लैकलिस्ट करके आपका इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने लाइसेंस नहीं ना लिया होगा तो आप पे जुर्माना भी होगा, तो और आपका इंटरनेट भी बंद कर देंगे। तो इसलिए आप इसमें पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के जरिए इसको बाइंड कर देते हैं, बाइंड। कोई सवाल है तो पूछ लें, टाइम हो गया जी क्लास का, सवाल है तो कोई पूछ लें। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। इसको प्रैक्टिकली करें यार, इसको डिप्लॉय करके देखें। रिकॉर्डिंग भी हो गई है, रिकॉर्डिंग में भी आप इसको देख सकते हैं। अहमद मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी समझ आई है, लेकिन पर समझ सुनते रहो, फॉलो करते रहो।
ये टॉपिक 2-2 दफा करने पड़ेंगे तुम्हें, अगर सही मानों में सीखना है ना अहमद, तो टॉपिक 2-2 दफा करने पड़ेंगे, फिर सही समझ आएगी, फिर तुम इंटरव्यू में जवाब के भी काबिल बनोगे। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं जुमेरात को। आज मंगल था, अब हमारी क्लास जुमेरात को होगी। सफियान भी नहीं आया, और ये 3-4 लड़के मुझसे बार बार पूछ रहे थे कॉलें करके, मैसेज करके, और क्लास में वो नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।